वेलकम टू स्टडी वाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जीव विज्ञान का एक बेहतरीन टॉपिक, रुधिर यानी कि ब्लड यानी कि रक्त। देखिए, रुधिर होता क्या है। रुधिर यह एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है तथा भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। यानी कि एक वयस्क व्यक्ति जो होता है उसमें रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो अस्थि मज्जा में होती है, लेकिन एक भ्रूण अवस्था में जब इसका निर्माण होता है तो ये यकृत में होता है। अगर एग्जामिनर आपसे किसी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ ले कि रक्त की उत्पत्ति वयस्क व्यक्ति में कहाँ होती है, तो आप इसका जो चूज़ करेंगे वो अस्थि मज्जा में करेंगे। इसकी प्रतिकृति कोलॉइड होती है। इसका पीएच मान 7.4 होता है और मेल में इसकी मात्रा 5.5 तथा फीमेल में इसकी मात्रा 5 लीटर होती है। फीमेल में ब्लड की कम मात्रा हीमोग्लोबिन के कारण होती है, क्योंकि फीमेल में मेल की अपेक्षा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। इसका स्टोर प्लीहा में होता है। इसे ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे ब्लड का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और प्लीहा को ब्लड का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं वो प्लीहा में जाकर ख़त्म हो जाती हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 20 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। इसका लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है तथा फीमेल में आयरन की मात्रा 13 ग्राम डेसीलीटर होती है। पुरुष का शरीर आयरन की अधिकता के कारण स्त्री के शरीर से हार्ड होता है, क्योंकि स्त्री के शरीर में आयरन की मात्रा कम होती है, इसलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री का शरीर थोड़ा कोमल होता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त के जो कार्य हैं, ताप नियंत्रण के टेम्परेचर को कंट्रोल करना। नंबर 2 पॉइंट है इसका पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त करता है, क्योंकि जो पोषक पदार्थ होते हैं वो ब्लड में मिलकर पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं, इसलिए ब्लड पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। गैसों का आदान प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन दोनों गैसों का आदान प्रदान रक्त के द्वारा ही होता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, क्योंकि जितने भी नाइट्रोजन और अमोनिया की अशुद्धियाँ होती हैं, रुधिर उन्हें किडनी में ले जाकर किडनी द्वारा डायलिसिस होने के बाद इनका शुद्धिकरण होता है और उत्सर्जी पदार्थ जितने भी हैं वह सब किडनी में ही हो जाते हैं। गलत क्वेश्चन। नंबर 1 प्लाज्मा। जो रुधिर के भागों में पहला नंबर आता है प्लाज्मा का। यह रुधिर का लगभग 60% भाग होता है, जिसमें 90% जल तथा 10% जटिल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसे रुधिर का मृत भाग यानी कि निर्जीव भाग भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें रुधिर कणिका ही नहीं पाई जाती। इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन फाइब्रोनोजेन पाई जाती है, जिसे विटामिन के भी कह देते हैं, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। यह पदार्थ का एक लिक्विड भाग होता है। ठीक है। फाइब्रोजन प्लाज्मा में से फाइब्रिन निकालने से यह रक्त पतला हो जाता है तथा यह हल्का पीला हो जाता है, जिसे हम सीरम कहते हैं। बीमारी की जांच सीरम से ही की जाती है। रुधिराणु। नंबर 2 पॉइंट आता है इसका रुधिराणु। जो रुधिराणु होता है रुधिर का हार्ड पार्ट होता है और यह रुधिर की कुल मात्रा का 40% होता है। जो रुधिराणु के पार्ट होते हैं, नंबर 1 पार्ट आता है इसका आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट या लाल रक्त कणिकाएं कह देते हैं। इसका आकार गोल तथा ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता तथा इसमें केंद्र भी नहीं पाया जाता। इनकी संख्या 50 लाख होती है तथा इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। इनकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एक बात और याद करने वाली है आरबीसी के अंदर कि आरबीसी से डीएनए और आरएनए की जांच नहीं की जाती, क्योंकि इसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता। कि नंबर दूसरा पॉइंट आता है रुधिराणु का डब्ल्यूबीसी, जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इनका आकार अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसके घटने या बढ़ने से कैंसर हो जाता है। इनकी संख्या 10,000 होती है तथा इनका जीवन काल 4 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी के घटने या बढ़ने के कारण
कैंसर हो जाता है। प्लेटलेट्स बिंबाणु, जिन्हें बिंबाणु भी कहते हैं, इनका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। यह शक्ति प्रदान करता है। इनकी कमी से डेंगू रोग हो जाता है। इनकी संख्या 2 लाख होती है तथा इनका जीवन काल 7 दिन तक होता है। प्लेटलेट्स, एक सामान्य व्यक्ति में जो प्लेटलेट्स होती हैं वो 1.5 से 4.5 लाख के बीच की होती हैं। इनके जब ये प्लेट गिर जाती हैं तो उस समय डेंगू होने का खतरा हो जाता है। कभी कभी प्लेट्स जो होती हैं इनसे कमजोरी का आभास होता है और प्लेटलेट्स गिरने से इनकी संख्या 20,000 तक भी पहुंच जाती है। और जो डेंगू रोग होता है वो मदर एनाफिलीज के काटने से हो जाता है। तो आज हमने आपको रक्त के बारे में, रक्त का परिचय और रक्त के भाग और रक्त के कार्य बताए हैं। आने वाली वीडियो में हम आगे रक्त के बारे में बताएंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी रक्त पार्ट 1। हम अपनी दूसरी वीडियो रक्त पार्ट 2 जल्द लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो की क्वालिटी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसलिए हम अपनी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।